सुधा कहाँ हो? अभी तक चाय नहीं बनी क्या? कब से इंतजार कर रहा हूँ। तुम्हें पता है ना, जब तक चाय की एक घूंट अंदर नहीं जाती तब तक दिन की शुरुआत करना मुश्किल है मेरे लिए। अब जल्दी भी ले आओ, वरना यहीं बैठे बैठे मुझे नींद आ जाएगी। ऑफिस भी तो जाना है। अरे बस बस, आ गई तुम्हारी चाय। कितना बेचैन हो जाते हो तुम चाय के लिए, पूरा घर सर पर उठा लेते हो। थोड़ी देर सवेरे तो हो ही जाती है। सुधा चाय की ट्रे पति के सामने रखते हुए कहती है, ठीक है ठीक है, अब और कुछ मत कहो, चलो जल्दी से चाय पीते हैं। वैसे ही बहुत देर हो चुकी है। फिर दोनों पति पत्नी साथ बैठकर चाय का आनंद लेने लगते हैं। चाय पीते पीते सुधा कहती है, सुनो, आज हमारे बेटे के स्कूल में पीटीएम है। तुम्हें याद है ना, कल बताया था मैंने, हम दोनों को जाना है। राजीव, तुम सुन भी रहे हो मैं क्या कह रही हूँ? पर सुधा का पति राजीव तो चाय पीने में इतना मगन था कि उसे सुधा की कही बातों पर ध्यान ही नहीं दिया। सुधा ने 2-3 बार उसे बात को दोहराया, किंतु राजीव की तरफ से उसे कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। तो सुधा चाय खत्म होने तक का इंतजार करने लगी। पर यह क्या, राजीव तो चाय खत्म करके वहां से तुरंत उठकर ऐसे चला गया जैसे उसे आभास ही नहीं कि सुधा भी उसके पास ही बैठी थी। फिर भी सुधा ने इस बात का बुरा ना मानते हुए राजीव के पास जाकर अपनी बात को फिर से दोहराया। सुधा की बात सुनकर राजीव गुस्से से कहने लगा, यार ये छोटे मोटे काम ना तुम खुद ही कर लिया करो। अभी अभी चाय पीकर मूड फ्रेश हुआ था और तुमने काम बता दिया। सारा मजा किरकिरा हो गया। राजीव की बात सुनकर सुधा कहने लगी, राजीव तुम्हें समझ भी आ रहा है तुम क्या कह रहे हो? पीटीएम में जाना कोई काम नहीं, ये हमारी जिम्मेदारी है। सभी बच्चों के माता पिता पीटीएम में शामिल होते हैं और यह कोई पहली बार तो नहीं है, हर बार तुम तो साथ ही जाते हो। तो इस बार क्या हो गया? राजीव गुस्से से, इस बार क्या हो गया, क्या मतलब है तुम्हारा? अरे भाई, मैं भी इंसान हूँ, थक जाता हूँ और जरूरी तो नहीं कि हर बार मूड एक जैसा ही हो। तुम्हें तो बस बात बढ़ाने का बहाना चाहिए। मैं आज किसी भी हालत में नहीं जा सकता, तुम अकेली चले जाना। राजीव की बात सुनकर सुधा से भी बोले बिना रहा नहीं गया। राजीव, आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? क्या सिर्फ तुम ही काम करते हो? क्या मुझे थकान नहीं होती? ऑफिस में भी जाती हूँ, घर का सारा काम करती हूँ, पर फिर भी कभी तुमसे कोई शिकायत नहीं की। और कब से? पहले तो तुम ऐसे बर्ताव कभी नहीं देखा। हमारे बच्चे के प्रति हमारी कुछ जिम्मेदारियां है जिसे हम दोनों को मिलकर पूरा करना चाहिए, ना कि सिर्फ मुझे। इसी बात को लेकर दोनों में जोरों शोरों से बहस शुरू हो गई और अंत में राजीव सुधा से गुस्सा होकर ही सही पर पीटीएम में जाने के लिए तैयार हो जाता है। सुधा और राजीव की जिंदगी में रोजमर्रा की दिनचर्या इसी प्रकार एक प्याली चाय से शुरू होती है। थोड़ी अनबन, थोड़ी बहसबाजी, यूँ समझिए चाय पे चर्चा और थोड़ा दिमाग का खर्चा, और कुछ ही देर में फिर सब कुछ नॉर्मल हो जाता था। पर इस बार बात कुछ अधिक बढ़ गई थी। वैसे राजीव का स्वभाव बुरा नहीं था, छोटी मोटी बहस उसकी सुधा से साथ हो जाया करती थी, किंतु कभी उसने सुधा से चिल्लाकर बात नहीं की थी। दरअसल पिछले कुछ दिनों से राजीव ऑफिस के काम को लेकर बहुत परेशान चल रहा था। उसने सुधा से इस बात का जिक्र नहीं किया था, इसलिए सुधा को इसकी कोई जानकारी नहीं थी। इसी तनाव के कारण बेकार में दोनों के बीच बहसबाजी शुरू हो गई। खैर, इतनी तानातनी के बावजूद भी दोनों पीटीएम के लिए अपने बेटे के स्कूल पहुंचते हैं।
रास्ते भर दोनों इतने खामोश थे कि वे साथ होते हुए भी एक दूसरे के साथ नहीं थे। पीटीएम खत्म होने के बाद बेटे को घर ड्रॉप कर दोनों अपने अपने ऑफिस चले जाते हैं। शाम को जब काम खत्म होने के बाद राजीव ऑफिस से घर जाने के लिए निकलता है तो उसे सुबह की सारी बात याद आने लगती है। जब गंभीरता से राजीव ने इस विषय में सोचा तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। राजीव मन ही मन बड़बड़ाने लगा, मैंने बेकार ही सुधा से इतनी बहस कर ली, जबकि उसकी तो कोई गलती भी नहीं थी। वो तो अपनी सभी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाती है। ऑफिस के साथ साथ घर भी संभालना, मेरा और बेटे का पूरा ख्याल रखना, इन सब बातों में सुधा ने कभी कोई लापरवाही नहीं बरती है। मुझे इस तरह ऑफिस का तनाव घर पर नहीं ले जाना चाहिए था। आज से पहले मैंने कभी उससे ऐसे बात नहीं की। पता नहीं वो मेरे बारे में क्या सोच रही होगी। मुझे घर जाकर सुधा से माफी मांगनी चाहिए। आखिरकार गलती भी तो मेरी है। दूसरी ओर सुधा भी ऑफिस से निकलते वक्त यही सब सोच रही थी। उसे लग रहा था कि सारा गलती उसी की है। उसे चाय पीते वक्त राजीव से ये सब बातें नहीं करनी चाहिए थी, जबकि वह अच्छे से जानती है कि राजीव को चाय पीते वक्त ज्यादा बात करना पसंद नहीं। पहले कभी हमारे बीच ऐसा नहीं हुआ। पता नहीं राजीव मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे। मुझे राजीव से माफी मांगनी चाहिए। सुधा यही सब सोचते सोचते शाम को घर पहुंचती है। राजीव पहले से ही घर आ चुका था, किंतु सुधा को इस बात की जानकारी नहीं थी। तभी सुधा का बेटा आकर उसे कहता है, मम्मी पापा आ चुके हैं और उन्होंने खाना बनाकर मुझे खिला भी दिया। बहुत ही टेस्टी खाना बनाया था। आपके लिए भी रखा है, आप भी खा लेना। मैं जा रहा हूँ अपने कमरे में पढ़ाई करने। बेटे की बात सुनकर सुधा को बहुत आश्चर्य हुआ। मन ही मन कहने लगी, वाह क्या बात है, सुबह तो इतना गुस्सा हो रहे थे और अब खाना भी बना दिया। सुबह ही अपनी गलती मान लेते तो पूरा दिन ऐसे बेकार नहीं गुजरता। खैर कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। अब मुझे भी उनके लिए कुछ करना चाहिए, पर क्या करूं? सुधा खुद से ही पूछने लगी। तभी उसके दिमाग में आया, ये बहुत अच्छा रहेगा, राजीव के लिए बढ़िया सी चाय बनाती हूँ। वैसे भी चाय के बड़े दीवाने हैं। कहा जाए तो चाय उनकी पहली मोहब्बत है। इतना कहकर सुधा किचन में चाय बनाने चली जाती है। सुधा चाय लेकर जब कमरे में आती है तो राजीव को पहले से ही चाय और नाश्ता के साथ वहां मौजूद देखकर आश्चर्य रह जाती है। सुधा के हाथ में चाय की ट्रे देखकर राजीव मुस्कुराने लगता है। राजीव को देखकर सुधा के चेहरे पर भी हल्की सी मुस्कान आ जाती है। फिर दोनों ही एक स्वर में कहते हैं, सॉरी सुधा, सॉरी राजीव। और इसी के साथ हंसी के फवारे कमरे में एक अलग ही रंग बिखर देते हैं। सारा गुस्सा, सारी करवाहट पल में छू मंतर हो जाती है। तब राजीव सुधा से कहता है, अरे भाई अब ये दो दो प्याली चाय का क्या होगा? सुधा राजीव को छेड़ते हुए कहने लगती है, क्यों, तुम हो ना चाय पीने में मास्टर। रोज एक प्याली पीते थे, आज 2 पी लो। वैसे भी चाय से तुम्हारी मोहब्बत बहुत गहरी है। मैं भी तुम्हारा साथ देते हुए आज 2 प्याली चाय पी ही लेती हूँ। राजीव और सुधा चाय पीते पीते भावुक हो जाते हैं। राजीव सुधा से कहता है, सुधा मुझे माफ कर दो। मुझे सुबह तुमसे ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। मैं वादा करता हूँ आज के बाद ऐसी गलती दोबारा कभी नहीं होगी। सुधा मुस्कुराते हुए कहती है, ठीक है बाबा, माफ किया। अब तुम भी मुझे माफ कर दो। मैं भी ऐसी गलती दोबारा कभी नहीं करूँगी। पर हाँ, एक वादा तो तुम्हें आज करना ही होगा। अब से हम जब भी साथ चाय पियेंगे तो
तो बातें जरूर करेंगे। और हाँ, सिर्फ बातें, बहस बिल्कुल नहीं। तब राजीव हंसते हुए सुधा से कहता है, मंजूर है। वैसे मुझे चाय पर बात करना पसंद नहीं, पर तुम्हारे लिए मैं अपनी इस आदत को बदलने के लिए तैयार हूँ। और हाँ, तुमसे किसने कहा कि चाय से ही मेरी मोहब्बत गहरी है? तुम और हमारा बेटा मेरी जिंदगी में बहुत मायने रखते हो सुधा। मैं तुम दोनों से बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। हाँ, चाय मुझे प्यारी है, पर तुम दोनों से बढ़कर नहीं। राजीव की बात सुनकर सुधा मुस्कुराने लगी। दोनों सब कुछ ऐसे भूल गए जैसे कभी कुछ हुआ ही नहीं था। चाय की एक प्याली पर बिगड़ी थी जो बात चाय की उसी एक प्याली पर फिर बन गई। आशा करती हूँ आज की कहानी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय बताएं। धन्यवाद।